हरिओम नमस्ते गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जीके लॉ क्लासेस। तो आज हम अपने चैनल के ऊपर एक नए सब्जेक्ट के लेक्चर्स जो है वो रन करने जा रहे हैं। दैट इज रिगार्डिंग द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जिसे स्टूडेंट्स पॉपुलरली कहते हैं CPC। तो आप सभी लोगों को पता है कि जब भी कोई मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड या फिर थेफ्ट, डेकॉइटी ऐसे कोई भी सवियर क्राइम्स होते हैं तो हमेशा क्रिमिनल जो कोड्स है हमारे पास, क्रिमिनल लॉज जैसे भारतीय न्याय संहिता जो है उसको हम कंट्री के अंदर रेफर करते हैं। और जब भी किसी तरीके का सिविल डिस्प्यूट होता है, यानी जैसे कि अगर प्रॉपर्टी को लेके इशू है, लैंडलॉर्ड टेनेंट के अंदर कोई भी इशू है, कोई भी आपके पास एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशू आता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, डेफामेशन जैसे सूट्स है, या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी आपकी कंप्लेंट है, तो ऐसे सारे सूट्स के लिए हम कौन सा एक्ट रेफर करते हैं? इंडिया के अंदर हम रेफर करते हैं द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, क्योंकि वो सारे सिविल केसेस के साथ डील करता है। तो आज की वीडियो जो है वो पर्टिकुलरली आपको मैं बताऊंगी कि हाउ टू स्टडी द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, क्योंकि पिछले कुछ टाइम के अंदर स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि उनको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर डिफिकल्टी आती है, दे फाइंड इट क्वाइट लॉन्ग टू स्टडी फॉर दिस पर्टिकुलर ऐप। तो आज मैं से सिंपलेस्ट वे में बताऊंगी कैसे पढ़ना है। इसी के साथ अगली वीडियो के अंदर हम आगे आगे उन पॉइंट्स को जो है स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे द वे टू इजीली रिमेंबर दिस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो आइए विदाउट एनी डिले लेट्स प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर एक्ट। सो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है, सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि किस तरीके से लागू होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे डेफिनेटली ये आपके पास बहुत सारे MCQs आते हैं। सो जनवरी 1 1909 से ये जो है लागू होता है। इनटू व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड इज होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, नाउ दिस एक्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड, क्योंकि ये पुराना कोड है तो अभी तक इसके अंदर कितनी अमेंडमेंट आई आपको इस चीज़ के अंदर काफ़ी वेरीफाई करना होगा। सोफर अभी तक इसके अंदर जब भी हम पूरी प्रेजेंट ऑफ 2022 तक देखते हैं तो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का नाम भी एक्सेप्शन में ही रहता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि क्या अब ये पर्टिकुलर कोड स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में लागू है कि नहीं है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ नागालैंड में तो ये बिल्कुल भी लागू नहीं है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, तो आपको ये एक्सेप्ट याद रखने होंगे। सोफा अभी तक जितने भी CPCs आए हैं उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं की गई इन रिगार्ड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे आपको इसका मेंशन डेफिनेटली मिल जाएगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। इस एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस भी हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स भी हैं, बट हमें ऑर्डर्स और सेक्शन के क्लबेशन पढ़ना होता है, हम इसको डिफरेंट नहीं पढ़ सकते। समझने की कोशिश करते हैं। 7 पार्ट्स में हम इसको स्टडी करते हैं। The way to ठीक है, 7 तरीके होते हैं इसके। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो हम डील करते हैं इसको स्टडी करने का, वो होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, तो ये पहला पार्ट रहेगा आपका, जिसमें आपका सेक्शन नंबर 15, 16, ठीक है, 20, 26 और ऑर्डर नंबर आपका 7 जो है वो इंक्लूड होता है। जब भी हम CPC के अंदर ऑर्डर पढ़ते हैं तो हम ऑर्डर ऐसे नहीं लिखते हैं यूजली कि लाइक ऑर्डर नंबर 7, रूल नंबर 10, ऐसे नहीं लिखते हैं। यूजली इजीएस्ट वे जो होता है, इजीएस्ट फॉर्मेट होता है वो लिखने का होता है O7 R10। तो ये करेक्ट इजी वे होता है जब आपने एग्जाम में इसको लिखना होता है, क्योंकि इससे थोड़ी स्पीड बढ़ी जाती है और आपको इन डिटेल जो जाने की जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ती। सो दिस इज द परफेक्ट वे टू राइट एन ऑर्डर एंड इट्स रूल नंबर। तो आप जितने भी ऑर्डर पढ़े प्लीज उसका ध्यान रखिए कितने उसके रूल्स है, चाहे सारे रूल्स के आपको नाम याद ना रहे, बट आपको ये याद रखना होगा कितने टोटल नंबर ऑफ रूल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। रिजेक्शन ऑफ क्लेम, सेकेंड पार्ट इज रिजेक्शन ऑफ क्लेम। अगेन ऑर्डर नंबर 7, रूल नंबर है आपके पास 11। तो पहला पार्ट हो गया CPC पढ़ने का, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। दूसरा पार्ट हो गया रिजेक्शन ऑफ द क्लेम। तीसरा पार्ट आ गया आपके पास जनरल कॉन्सेप्ट्स। ये जनरल कॉन्सेप्ट्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CPC में इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
मैं बात कर रही हूँ आपका सेक्शन नंबर 9, 10 और 11। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, राइट। तो जनरल कॉन्सेप्ट पे आपका काफी ज्यादा फोकस होना चाहिए। फोर्थ आपका अगला जो है वो चलते हैं, दैट इज समन्स प्लस रिटन स्टेटमेंट। राइट, तो आपका फोर्थ जो रहेगा पार्ट वो स्टडी करने का सीपीसी का होगा समन्स रिटन स्टेटमेंट। सेक्शन नंबर इसके अंदर रहेगा 27, ठीक है। ऑर्डर नंबर इसमें रहेगा आपके पास 5 एंड ऑर्डर नंबर 8, ठीक है। तो ये इसमें कवर होगा। आगे चलेंगे, फिफ्थ नंबर पार्ट इसका पढ़ने के लिए वो आपके पास होगा, दैट इज जजमेंट एंड डिक्री, ठीक है। इसमें आप जो है ऑर्डर नंबर 20 पढ़ेंगे, साथ में सेक्शन नंबर पढ़ेंगे 33। तो ये हो गए सात में से पहले 5 पार्ट, जिस तरीके से आपने सीपीसी को याद करना और इसी तरीके से आपने इसे रिवाइज करना, और आपको इजी वे इससे ज्यादा कोई और नहीं मिलने वाला। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में पहले आप ये सेक्शंस को ऑर्डर नंबर क्लब करेंगे, फिर रिजेक्शन ऑफ बिड ऑर्डर नंबर 7 11, ठीक है। देन जनरल कॉन्सेप्ट सेक्शन 9 10 11 वेरी इंपॉर्टेंट। Summons and written statement order 5 8 27, judgment and decree order 20 section 33। आगे पढ़ेंगे और चलेंगे सिक्स्थ पार्ट की तरफ। तो इसे पेन डाउन कर लीजिए, ऐसे ही याद करना है, इसका कोई और तरीका नहीं रहेगा, ठीक है। कहीं पर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डालिए। सिक्स्थ नंबर अपील, रिव्यू एंड रिविजन, ठीक है। इसमें आपके पास कौन से सेक्शन नंबर आएंगे, 96 से लेके 100 तक, ठीक है। साथ में सेक्शन नंबर इसमें आएगा 113 114 और 115, ठीक है। एंड देयर रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स व्हिच आर गिवन देयर, ठीक है। फिर आपके पास आएगा एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में आपके पास आएगा सेक्शन नंबर 36 एंड ऑर्डर नंबर 21 एग्जीक्यूशन। ये हो गए आपके टोटल 7 पार्ट्स, जिसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस डेफिनेटली सीपीसी, अगर आप डिस्क्रिप्टिव लेंगे एमसीक्यू लेंगे डेफिनेटली कवर होगा। और यही फॉर्मेट से आपको सारा सीपीसी प्रिपेयर करना है। आने वाले दिनों के अंदर वीडियोस भी हम इन्हीं फॉर्मेट्स के अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा इन 7 पार्ट्स के अलावा एक दो चीजें एक्स्ट्रा और होती है जिन पे काफी फोकस आपका रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका आता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज विच इज ऑर्डर नंबर 40, ठीक है। इसके अलावा आपकी कमीशंस, ठीक है, इनके पर्टिकुलर सेक्शंस, ठीक है, जैसे 72 to 76 रहता है, और इसका पर्टिकुलर जो ऑर्डर नंबर रहेगा वो भी इसके अंदर आ जाएगा। देन इसके अंदर ये जो है ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स रहते हैं, इंजंक्शंस जो है इनका ऑर्डर नंबर भी स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपके मेजर फोकस एरियाज में रहेंगे। ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, दीज आर दी एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो आपको कवर करने बियॉन्ड दो 7 टॉपिक्स। इन पे आप हाईलाइटिंग फोकसिंग और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आता है जब हम सीपीसी को डिस्कस करते हैं, दैट इज डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2। तो वो अगली वीडियो में हम आप लोगों के साथ मिलेंगे रिगार्डिंग द डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2। आई होप आपको आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने आपको बताया है द वेज टू स्टडी द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। एंड आने वाले दिनों के अंदर भी सारी वीडियोस हमारी इन 7 पार्ट्स के रिगार्डिंग की होंगे, तो आप इन पार्ट्स को पेन डाउन कर लीजिए। आपको इसी वे से सीपीसी को स्टडी करना है। किसी भी तरीके का डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू आउट। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी जल्दी।